आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिए। कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इस 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, उसे आप जस्टिफाई भी करके दिखाएंगे। ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 30th टर्म ऑफ एपी, आपको 30वां टर्म निकालना है बेटा इस एपी का। 30th टर्म निकालना है जिसमें सीरीज दे रखी 10, 7, 4 इस तरीके से। एपी बेटा आपको डिक्रीज फॉर्म में दिख रही है। देखो कैसे करेंगे बच्चे। सबसे पहले आप क्वेश्चन के टर्म्स को समझिए। क्वेश्चन में पहला टर्म हमें दे रखा है 10, पहला टर्म हमें दे रखा है 10। उसके बाद हमें डी कितना दे रखा है बेटा। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सेकंड में से पहला घटाते हैं। डी निकालने के लिए हमेशा सेकंड में से पहला घटाते हैं। तो सेकंड हमारा बेटा इसमें 7 है, 7 में से हम 10 घटाएंगे, आंसर हमारा -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। हमें इसमें फिर आपसे इसमें कहता है एन टर्म निकालना है। एन कितना निकालना है हमें, एन मतलब हमें कहाँ तक निकालना है, कौन से टर्म तक निकालना है। क्वेश्चन साफ कहता है 30th टर्म तक निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी है 30, तो हमसे वो वैल्यू पूछ रहा है, वो वैल्यू क्या होगी, ए एन क्या होगा। ठीक है बच्चे। तो इसको देखो बेटा कैसे करेंगे, सिंपल है, वही फॉर्मूला ए एन का, ए प्लस एन -1 डी। बेटा ये पूरी एक्सरसाइज बेटा इसी फॉर्मूले से होने वाली है। ये सीधा कहता है कि एक सीरीज गिवन होती है, उस सीरीज में आपसे ये पूछता है कि फलाने नंबर तक, 30th नंबर तक, 20th नंबर तक उसकी वैल्यू क्या होगी। इसी वैल्यू को पुट कर देना है। ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 10 है, आपसे एन कहता है 30, उसमें से 1 घटा देंगे क्योंकि एन -1 है, और डी कितना है, डी इसमें -3 है। सॉल्व करने पे आ जाएगा बेटा 10, प्लस में यहाँ आ जाएगा 29, और ये आ जाएगा -3। ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा 10 प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1390, ये आ जाएगा बेटा 87, वो भी -87। ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद 10 प्लस -87, फाइनली आंसर आ जाएगा -77। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है -77, वो हमारा करेक्ट है। देखो बच्चों, कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन कि अगर ये 10, 7, 4 ये डिक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा है, ऐसे करते करते 30वें नंबर पर, 30th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, -77 हमारे ऑप्शन में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चे। बढ़ते हैं बेटा अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमारा क्या कहता है, ये तो हमारा पहला पार्ट था। अगला पार्ट हमारा क्या कहता है बच्चे कि 11 टर्म ऑफ एपी, आपको 11 टर्म ऑफ एपी बताना है, जिसमें स्टार्टिंग होती है बेटा ये -3 से, फिर आता है -1/2, फिर 2। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अब हमारा ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमसे ए कहता है, ए हमारा -3 है। ठीक है। और डी जो है हमारा, आप सबको पता है डी हमेशा सेकंड टर्म में से पहला टर्म घटाते हैं। इस बात का ध्यान रखना बेटा वैल्यू पुट करने में। इसमें सेकंड टर्म जो है हमारा -1/2 है, उसमें से हम घटाएंगे। फर्स्ट टर्म की वैल्यू -3 है, कभी 2 बार माइनस देकर कंफ्यूज ना हो जाना। वैल्यू होती है डी होता है हमेशा a2 - a1। हर सेकंड टर्म में से हम पहला टर्म घटाते हैं, सेकंड टर्म में से पहला टर्म घटाते हैं। सेकंड टर्म हमारा -1/2 है, उसमें से हम घटा रहे हैं पहला टर्म जिसकी वैल्यू भी -3 है। तो यहाँ पे -2 बार, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व कर लो तो -1/2 और ये आ जाएगा +3। ठीक है। सॉल्व करने पर आ जाएगा 2.5, +2.5। ठीक है बच्चे। तो मतलब -3 से स्टार्ट है और +2.5 इसमें ऐड होता चला जाएगा, तो वैल्यू ही आ जाएगी। फिर हमसे पूछता है इसमें 11 टर्म, यानी ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन हमसे कहता है 11। तो हमसे ए एन पूछता है, बताइए 11 टर्म पे वो वैल्यू क्या होगी। मतलब सवाल क्या है, ए की वैल्यू -3 है, डी की वैल्यू हमारा 2.5 है, एन हमारा 11 है, ए एन पूछता है। तो बेटा इसको सॉल्व करने का आसान तरीका वही है, ए एन की वैल्यू डाल देंगे, ए एन = a + n-1 डी। ए की वैल्यू क्या है बच्चे इसमें -3 प्लस एन की वैल्यू, इसमें क्वेश्चन में एन की वैल्यू गिवन है 11, हम डाल देंगे 11 - 1, और डी की वैल्यू हमारी इसमें दे रखी है 2.5। डी की वैल्यू हमारी दे रखी है 2.5। सॉल्व करेंगे, -3 प्लस में इधर आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2.5। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 प्लस में आ जाएगा ये 25 और ये आ जाएगा +22। यानी ए एन की जो वैल्यू है हमारी हो जाएगी +22। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना ही था। मिलते बेटा आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा। तब तक के लिए बाय।